हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि हमने कल डिस्कस की थी एक बहुत ही धांसू ट्रिक। क्या कल हमने डिस्कस किया था बहुत ही एक जबरदस्त या धांसू ट्रिक किसकी, ब्लड रिलेशन की। ठीक है, उसमें बहुत सारे आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट भी किया कि वेरी नाइस ट्रिक सर, वेरी नाइस, इस तरह की ट्रिक और लाइए। तो मैं आज एक नई ट्रिक लेके आया हूँ, किसमें, इनक्वलिटी में। ठीक है, इनक्वलिटी में। तो इनक्वलिटी की एक धांसू ट्रिक लेके आया हूं, किसमें, कोडेड फॉर्म में। क्योंकि इनक्वलिटी के दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म और एक होता है हमारा कोडेड फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म अधिकांशतः बच्चे नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, बच्चा फंसता है कि कोडेड फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चनों को जो कोडेड फॉर्म होता है उसको बनाने में, एक क्वेश्चन को बनाने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, जो 4 से 5 क्वेश्चन आए तो बच्चा उसमें 8 से 10 मिनट निकाल देता है। एग्जाम में टाइम पड़ता है, हमें एग्जाम टाइम में टाइम पड़ता है बहुत कम, इसलिए मैं कोडेड फॉर्म, इनक्वलिटी का कोडेड फॉर्म ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ लाया हूं कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन ना किए तो कहना। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं इनक्वलिटी की कोडेड फॉर्म एक धांसू ट्रिक के साथ। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला, इसमें निर्देश लिख के आता है। क्या लिख के आता है, इसमें आता है निर्देश लिख के। किस तरह, देखो, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। क्या कह रहा है, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। मतलब क्या कह रहा है, पी हमारा जो है वह क्यू से छोटा है, यही होगा। दूसरा मैंने देखा, दूसरा अब स्टेटमेंट पढ़ते, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q के बराबर है। मतलब जो P है वह क्या है, Q के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरे में कह रहा है P स्टार Q का अर्थ है P डैश Q से छोटा है। जो P है हमारा, P क्या है, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, Q से छोटा है P, Q से बड़ा है P, यहां बड़ा आएगा, Q से बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या आया, Q से बड़ा है P, अर्थात P हमारा Q से बड़ा है। ठीक है, पहला में क्या था, P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा है, P Q से छोटा है। दूसरे में क्या आया, P Q के बराबर है, बराबर हो गया, P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरे में लिखा है P एट द रेट Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या छोटा है। क्या बोल रहा है, P Q के या तो बराबर है या क्या है, छोटा है। तो इसको यहां बना दूं साइड में, देखना, बोल रहा है P या तो P Q के या तो बराबर है या छोटा है। तो P हमारा छोटा भी है और क्या है, बराबर भी है। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या बड़ा है। मतलब P क्या है हमारा, बड़ा है Q से या बराबर है। ये बन गए हमारे, क्या बन गए, पांचों स्टेटमेंट के पांचों फॉर्म। अब आप कहेंगे सर बस इस तरह सॉल्व कर लेंगे बस हो जाएगा, नहीं, इसमें बनता है एक मैजिक बॉक्स। यदि मैजिक बॉक्स बनाना आ गया ना तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है। ठीक है, पहले यहां नीचे देख लो क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहां ये दिया होगा आपको निर्देश या स्टेटमेंट, नीचे दिया होगा आपको कथन। ठीक है, ये दिया कथन, जे डॉलर एच, जे डॉलर एच डैश, एच कॉपीराइट एफ डैश, एफ स्टार जी। क्वेश्चन में दिया है दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन दिए हुए, दो निष्कर्ष। ठीक है, पहला एफ स्टार जे, सेकंड में दिया है एच कॉपीराइट जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन। इसको देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सीखते हैं पहले नंबर पे मैजिक बॉक्स बनाना। यदि मैजिक बॉक्स बनने लगा तो हम आंसरों को, क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखें मैजिक बॉक्स बना के। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं, इतना सा याद रखना, केवल इतना सा बना रहने दो। ठीक है,
इसको भी रब कर देते हैं, बना लेंगे उसको मैजिक बॉक्स को बाद के क्वेश्चन वर्क को लिखा रहने का, ठीक। ये हमने रब कर दिया। अब देखो मैजिक बॉक्स किस तरह बनाना है, ठीक है। मैजिक बॉक्स मैंने बनाया एक यहां से, ठीक है। मैजिक बॉक्स, ठीक। मैजिक बॉक्स में हमें क्या पढ़ना है, अभी जो हमें लेस इक्वल ग्रेटर, लेस इक्वल इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, जो हमने अभी 5 निशान पढ़े थे, पांच चिन्ह पढ़े थे, उसी चिन्ह को यहां देखना है। देखो पहले नंबर पे ग्रेटर, दूसरे नंबर पे ग्रेटर और इक्वल, बीच में हमारा इक्वल रहेगा, नीचे लेस और नीचे लेस और इक्वल। ये बन गए हमारे मैजिक बॉक्स में 5 चिन्ह, ठीक है, जो चिन्ह हमें इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैजिक बॉक्स में बनाए हमने 5 चिन्ह, ठीक है। अब 5 चिन्हों में थोड़ी सी बात याद रख लो, बस इन जो चिन्ह है, चिन्हों को दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि वहां हमें चिन्हों को नहीं रखना, चिन्हों की जगह हमारा स्टार, कॉपीराइट, डॉलर, ये यहां रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूं, सबसे पहले देख लो सॉल्व करने का तरीका। यहां से देखा मैंने, जो ये है हमारा ग्रेटर है, इस ग्रेटर को मैं समझता हूं ग्रैंडफादर। क्या? ग्रैंडफादर। ये है हमारा फादर, ठीक है। और ये हो गया हमारा बराबर का, ठीक, जैसे अपने समान जनरेशन में बराबर के हो गए। लेकिन ये जो हमारा ग्रैंडफादर है ग्रेटर, अब ग्रेटर इक्वल हो गया हमारा फादर। अब देखो इसका मतलब क्या है सर, तो देखो हमारा ग्रैंडफादर क्या है और फादर क्या है। यदि हमारे ग्रैंडफादर और फादर एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, या एक बात कह रहे हैं, या कुछ भी कह रहे हैं, तो हमेशा बात किसकी मानी जाएगी? ग्रैंडफादर की। अब आप बताओ, आपके घर में या कोई भी हो, आपके यदि पापा के पापा हैं, 4 लोग बीच में बैठे हुए हैं, तो जो पापा कहेंगे, जो हमारे पापा के पापा मतलब ग्रैंडफादर, जो हमारे ग्रैंडफादर कहेंगे वही बात सही मानी जाएगी, यानी जाएगी ही। तो यहां कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्रेटर है वह ग्रैंडफादर है, और जो हमारा ग्रेटर और इक्वल है वह हमारा क्या है? फादर है, ठीक है। तो यदि यह सेम डायरेक्शन में है, यदि यह सेम डायरेक्शन में है, तो हमेशा सही बात किसकी मानी जाएगी? ग्रैंडफादर की। अर्थात ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर का निशान हमेशा सही माना जाएगा। अर्थात यदि इन दोनों चिन्हों में कंपटीशन होता है, तो किसकी बात हमेशा सही मानी जाएगी? ग्रेटर की, मतलब हमारे ग्रैंडफादर की। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी तरह नीचे होता है, ये जो ग्रेटर लेस इक्वल है और लेस है, हमेशा सेम डायरेक्शन में बात इसकी हमेशा सही मानी जाएगी, बात के इसकी मानी जाएगी। मतलब यदि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसकी बात हमेशा ग्रैंडफादर की बात हमेशा सही मानी जाएगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो इसको साफ कर दूं मैं। मैजिक बॉक्स उसी तरह बना दूं, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस लेस इक्वल, ये हमारे क्या हैं? फादर हैं, सॉरी फादर नहीं ग्रैंडफादर हैं, यह हमारे क्या हैं? फादर है। अब समझ में आ गया होगा कि ग्रैंडफादर यदि सेम डायरेक्शन में है, कोई बात कही जा रही है, तो ग्रैंडफादर की बात हमेशा सही मानी जाएगी, ना कि हमारे फादर की, ठीक है। ये बन गया हमारा मैजिक बॉक्स। अब आप कहेंगे कि सर जो निर्देश लिखा हुआ था, तो मैजिक बॉक्स में किस तरह रखें। देखो
ये मैजिक बॉक्स बनाना है हमें केवल दिमाग में, यहाँ तो केवल बना दिया है। आपको ये निशान याद होना चाहिए जो चिन्ह है कि वहां हमें किस तरह के चिन्ह बनाना है। वहां चिन्ह नहीं बनाना, वहां केवल हमें ये उसके सिंबल बनाना है। तो देखा मैंने हमारे कौन कौन सा था सिंबल। देखो पहले में क्या था हमारा सिंबल, पहले में था स्टार, मतलब जो हमारा था क्या था, जो हमारा ग्रेटर था, P Q से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा डॉलर, उसको साफ कर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था जो हमने पहले लिखा था, उसको रिवाइज करके यहाँ बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ है P या तो Q से बड़ा है या बराबर है। क्या कह रहा है, P या तो Q से बड़ा है और या बराबर है, ठीक है। अगला बराबर का अर्थ क्या था, हमारा प्रतिशत था। प्रतिशत का मतलब P Q के बराबर है, यही बोला गया था ना स्टेटमेंट में कहा गया था P Q के बराबर है। प्रतिशत का मतलब होता है हमारा P Q के बराबर है। अब बात करते हैं लेस की। लेस में क्या था, लेस में था हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या था, Q जो है हमारा वह P से बड़ा है, अर्थात P हमारा Q से छोटा है, मतलब P हमारा क्या है, Q से छोटा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि हमारा जो Q है या तो P से बड़ा है या क्या है, बराबर है। आशा करता हूं ये मैजिक बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है केवल इसको हमें बना के रखना है, ये निशान हमारे दिमाग में याद होना चाहिए। अब हमारा क्या हो गया, मैजिक बॉक्स बन के हो गया तैयार, ठीक है। अब 1 मिनट और सुन लो, केवल 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो ये मैजिक बॉक्स बना, अभी मैंने क्या बताया, यदि ये बात हो रही है तो हमेशा ग्रैंडफादर सही माना जाएगा, ठीक है। मैंने माना कि ठीक है, सही है, ठीक। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए क्या कह रहा हूं, यदि यह बात कहता है, ठीक है, यदि यह बात कहता है तो ये बात हमेशा क्या होंगे, ये दोनों सिंबल हमेशा क्या होंगे, सही माने जाएंगे। यदि इनकी बात करूं तो ये दोनों सिंबल हमेशा क्या होंगे, सही माने जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों सिंबल इस तरह के, यदि इनकी बात सेम डायरेक्शन में की जाती है तो यह बात हमेशा सही होगी, यदि इनकी बात सेम डायरेक्शन में की जाती है तो यह बात हमेशा सही होगी। यहाँ क्या मैं इसको यहाँ रख दूं, ठीक है, मैजिक बॉक्स में, ठीक है, रख के दे रहा हूं, समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि 3 मैजिक बॉक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या रख दिया, स्टार, यहाँ पे क्या रख दिया, डॉलर, यहाँ पे क्या रखिए, परसेंटेज, यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे एट द रेट, ठीक है। ये बात हमेशा सही होगी। अब गलत क्या होगी सर, देखो यदि इनकी बात करें तो यह हमेशा गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अर्थात यदि कॉपीराइट और डॉलर हमें क्वेश्चन में या स्टेट जो कंक्लूजन निष्कर्ष है उसमें देखने को मिलते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट कथन दिया है उसमें देखने को मिलते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन क्या होगा, गलत 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 होगा। क्या होगा, हमारे जो ये कंक्लूजन दिए हैं वो हमेशा गलत होंगे। और इसी तरह इसमें यदि इनकी बात की जाए तो यह क्या होंगे, हमेशा गलत होंगे। तीसरा मैजिक बॉक्स बना दूं, यहाँ पे एक यहाँ बना, वहां पे क्या है, स्टार, यहाँ पे क्या है, डॉलर, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट, यहाँ पे क्या है, एट द रेट, ठीक। कौन सा सही होगा, ये सही होगा। यदि इस तरह का बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के सिंबल बनते हैं तो वह क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यदि हमारा इस तरह का कंपटीशन होता है, यदि इस तरह के निशान हमें देखने को मिलते हैं तो यह भी हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अर्थात जो आपका निष्कर्ष दिए हैं वह हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यदि यह 3 ट्रिक, केवल इसको पहले नोट कर लेना है, पहले मैजिक बॉक्स नोट करना है, मैजिक बॉक्स के बाद इसको नोट करना है, इसको नोट करना है और इसको नोट करना है।
यदि यह आपसे बनने लगे तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में, और यदि ना किए तो कहना। ठीक है, देखते हैं। देखो ये तीनों ट्रिक समझ में आई। इसमें क्या है, यदि सेम डायरेक्शन में आपस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तो यह हमेशा बात सही मानी जाएगी। यदि हमारा तिरछा होता है, यदि ऐसे में कंपैरिजन होता है एक सिंबल से दूसरे सिंबल के बीच, तो यह बात हमेशा क्या होगी, गलत होगी। यदि ऊपर नीचे हमारा एक सिंबल से दूसरे सिंबल में कंपैरिजन होता है, तो यह बात हमेशा क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। ठीक, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। ठीक, इसी तरह बने रहने दो इनको, सिंबलों को। ठीक, अब मैं बात करता हूं हमारे कथन की। कथन है हमारा $H, दूसरा H कॉपीराइट ऐप। ये क्या है, ये बहुपद है। एक 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 हमारी क्या इनक्लुडिटी होती है, एक पद वाली, अर्थात ये जो डैश लगे हुए हैं ये डैश नहीं होते, सेम टू सेम जुड़ी होती है। और ये हमारी क्या है, यह है हमारी बहुपद वाली, मतलब इसमें बहुत सारे पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये हमारी क्या होती है, बहुपद। एक पद वाली हमेशा सिंपल होती है और बहुपद वाली हमेशा कठिन होती है। ऐसे क्वेश्चन ना इनक्लुडिटी आपके बैंक में, एसएससी जीडी में, पुलिस में, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें दो तीन, एक से दो क्वेश्चन, बैंक में तो 5 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। अब बच्चा जाके थक के बैठ जाता है कि ऐसी इनक्लुडिटी आई कि हमसे बनी नहीं। लेकिन आज के बाद, इस ट्रक को देखने के बाद, आप क्वेश्चन 1 मिनट में 5 क्वेश्चन ना किए तो कहना। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा कथन, ये हो गया हमारा क्या हो गए, निष्कर्ष। निष्कर्ष में 2 दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे पता है F स्टार J, मुझे F और J से मतलब है। ठीक है, F स्टार J, मैंने देखा F यहां पे है, F यहां पे भी है और J यहां पे भी है, तो F और J के मध्य एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। मैंने देखा इसमें भी H है, इसमें भी H है। ठीक है, मुझे मिल गया कॉमन। अब मुझे इस F से मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है केवल इस F से। ठीक है, इस F और इस J के मध्य, F और J से मुझे देखना है, F और J के मध्य 2 सिंबल पड़ते हैं। कौन से 2 सिंबल, डॉलर, कॉपीराइट। कितने सिंबल हमें देखने को मिले, 2 सिंबल। कौन कौन से, एक डॉलर और एक कॉपीराइट। मैंने गया ऊपर, मुझे देखना है डॉलर और कॉपीराइट कहां है। मैंने देखा डॉलर ये है और कॉपीराइट ये है। मैंने अभी ही आपको बताया है यदि डॉलर और कॉपीराइट दोनों चिन्ह मिलते हैं तो हमारा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। देखते ही काट सकते हो, क्या कर सकते हो, देखते ही काट सकते हो। तीनों मैजिक बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैजिक बॉक्स बना के रखा है। ठीक, दूसरा, पहला क्या हो गया, गलत। कैसे, हमें केवल F और J से मतलब है, स्टार तो नहीं देखना। ठीक है, हमने देखा F और J, F यहां पे है और J यहां पे है। मैंने देखा कॉपीराइट और डॉलर, मैंने देखा यहाँ कॉपीराइट ये है और डॉलर ये है। यदि इस तरह के निशान मिलते हैं, इस तरह के सिंबल मिलते हैं, तो यह बात क्या होती है, हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो पहला क्या हो गया हमारा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब चेक करते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष में बात कर रहा है HG, मैंने देखा H ये है और G ये है। अब मुझे H ऐसा लेना है जिसमें कॉमन मिल जाए, तो इसमें क्या है, F कॉमन ये है और F कॉमन ये है। ठीक, क्या किया मैंने, F कॉमन दिया, F कॉमन ये है, F कॉमन ये है। मैंने देखा इसमें 2 सिंबल है, एक कॉपीराइट है, एक स्टार है। अरे वाह, सॉरी, चलो इसको तो कर ही लेते हैं। देखो क्या है, ये कॉपीराइट है और ये क्या है, स्टार है। मैंने देखा ऊपर कॉपीराइट और स्टार, ये बना है हमारे तीसरे प्रकार का। इसको क्या लिख लो, पहला फॉर्म लिख लो, इसको क्या लिख लो, दूसरा फॉर्म लिख लो, और इसको लिख लो अपने तीसरा फॉर्म। ठीक है, एक अच्छी सी नोटबुक बनाना, नोटबुक में ये डाल के जरूर लिखना कि इनक्वलिटी की कोडेड फॉर्म की शॉर्ट ट्रिक, धांसू ट्रिक। ठीक है, उसमें पहला ये डाल लेना, दूसरा ये डाल लेना, दूसरा ये डाल लेना, तीसरा ये। पहला हमेशा सही होता है यदि इस तरह के सिंबल के मध्य क्या होता है, सिंबल के
कंपैरिजन होता है तो हमेशा बात सही होती है। यदि इन सिंबल के मध्य कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो यह बात क्या होती है, हमेशा गलत होती है। यदि इस तरह के सिंबल के मध्य हमेशा क्या होती है, तुलना होती है, तो यह बात क्या होती है, हमेशा गलत होती है। तो हमें क्या मिला, कॉपीराइट स्टार। मैंने देखा कॉपीराइट और स्टार ये बात हमेशा गलत होती है, तो हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अर्थात हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत। चुटकियों में आया ना आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी जाना नहीं, पूरे क्वेश्चन समझ के जाओ। आज यदि ट्रिक आपको रटवा ना दी तो कहना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करते हैं, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रुको, अभी जाना नहीं, जब तक समझ में ना आ जाए जब तक छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लड़के कह रहे हैं सर अभी समझ में नहीं आया। जब तक समझा ना दूं, जब तक तुम्हारे समझ में ना आ जाए तब तक जाना नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमारा कथन में क्या है, आर परसेंटेज एस एट द रेट टी कॉपीराइट यू, ये हो गया हमारा कथन। अब बात करते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या है, यू स्टार एस, दूसरा टी डॉलर आर। ठीक, मैंने निष्कर्ष पहले को देखा मैंने स्टार, यू और एस मैंने देखा, यू तो ये है, एस ये है, दोनों में क्या देखा मैंने, टी है कॉमन। ठीक है, तो बस मुझे कॉमन से मतलब ही नहीं है। मैंने एक बार देख लिया कि उसमें कॉमन क्या है, तो टी मिल गया मुझे कॉमन, और मुझे देखना ही नहीं है। मैंने देखा कॉपीराइट और एट द रेट, दो सिंबल मिले, तुलना किसमें करना है, दो सिंबल में। देखा मैंने कॉपीराइट और एट द रेट, मुझे कॉपीराइट ये मिला और एट द रेट ये मिला। अब मैंने क्या कहा था, दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार का जो मैजिक बॉक्स बनाया था उसमें कहा था यदि सेम डायरेक्शन वाली बात कही जाती है तो हमेशा बात क्या होती है, सही 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 होती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही यानी सही। समझ में आया, यस या नो। देखते हैं अगला स्टेटमेंट, टी डॉलर आर। मैंने टी देखा, टी और आर, टी यहां है आर यहां है, कॉमन मिल गया मुझे एस। ठीक, टी यहां है और आर यहां है, कॉमन मिल गया मुझे एस। अब इसमें दो निशान मिले मुझे, दो सिंबल मिले, परसेंटेज और एट द रेट। मैंने परसेंटेज देखा ये और एट द रेट देखा ये। कौन से निशान, कौन से सिंबल मिले मुझे, एक परसेंटेज मिला और क्या मिला, एट द रेट। मुझे परसेंटेज और एट द रेट, मैंने परसेंटेज का तो आपको नहीं बताया, लेकिन एक बात बताता हूं, परसेंटेज की तुलना किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी सिंबल से हो, तो हमेशा जीत किसकी होती है, उस सिंबल की होती है। मतलब यदि परसेंटेज की तुलना हम कॉपीराइट से कर रहे हैं, सॉरी एट द रेट से कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन, एट द रेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सही। समझ में आया, नहीं आया, अब दोबारा देखते हैं। U और S के मध्य मिला हमें स्टार, हमें U और S देखना है। हमने देखा U यहां पे है, S यहां पे है, ऐसे शब्द देखना जिसमें कॉमन हो, T इसमें कॉमन है। मैंने देखा S और U के मध्य दो सिंबल मिले मुझे, एट द रेट और कॉपी, एट द रेट और कॉपी। मैंने यहां देखा एट द रेट ये है और कॉपी ये है। मैंने तीसरे प्रकार के मैजिक बॉक्स में बताया था कि यदि यह बात होती है तो हमेशा बात क्या होती है, सही, सॉरी पहले प्रकार के मैजिक बॉक्स में बताया था कि यदि इसकी सेम डायरेक्शन की बात की जाए तो यह बात क्या होती है, हमेशा सही होती है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या होती है, सही होती है। यदि ऐसी बात की जाए तो क्या होता है, गलत होता है। यदि ऐसी बात की जाए तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट, इस बातें हो गई सही, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा क्या सही है, निष्कर्ष सही है। दूसरा मैंने देखा टी और आर, मैंने देखा टी ए है और आर ये है, इनके मध्य क्या है, एस कॉमन है। मैंने देखा एट द रेट और परसेंटेज। ठीक है, मैंने क्या देखा, एट द रेट और परसेंटेज, दो सिंबल मिले,
मैंने देखा परसेंटेज ये है और एट द रेट ये है। परसेंटेज का मतलब क्या है, हमारा बराबर है, और ये इसका मतलब क्या है, इसका एट द रेट का मतलब है लेस इक्वल। ठीक है, यदि बराबर की तुलना किसी भी सिंबल से होती है, यदि बराबर की तुलना किसी भी सिंबल से होती है तो हमेशा क्या जीतता है, सिंबल जीतता है। ठीक है, तो हमारा क्या जीत जाएगा, हमारा जीत जाएगा लेस और इक्वल। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन जब तक समझ में ना आ जाए जब तक जाना नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभी जाना नहीं, देखो इस क्वेश्चन को, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक जाना नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कथन में क्या है, आई एम एट द रेट एन कॉमा एन परसेंटेज एल कॉमा एल कॉपीराइट के। ठीक है, ये हो गया हमारा कथन। निष्कर्ष में दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहले निष्कर्ष में कह रहा है एल डॉलर एम, पहले निष्कर्ष में क्या कह रहा है, एल डॉलर एम। दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है के स्टार एम, दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, के स्टार एम। अब हम बात करते हैं पहले की। ठीक है, पहले को मैंने देखा एल और एम, मुझे एल और एम से मतलब है, मैंने देखा एल ये है और एम ये है, दोनों में कॉमन क्या नहीं मिला मुझे, एन दोनों में कॉमन मिला। बताया था दो शब्दों में ऐसा लेना है जिसमें एक कॉमन हो। ठीक है, एन एक कॉमन हो गया। अब मैंने देखा इसमें दो सिंबल मुझे मिले, कितने सिंबल मिले, दो सिंबल मिले। कौन सा, एक मिला मुझे एट द रेट, एक मिला मुझे परसेंटेज। परसेंटेज और एट द रेट की तुलना किसी से भी करो, हमेशा जीतेगा कौन, एट द रेट। कौन जीतेगा, एट द रेट, मतलब लेस और इक्वल की जीत हमेशा होगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, हो गया सही। क्या हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में के स्टार एम, मैंने देखा के और स्टार एम, के और एम के मध्य संबंध मुझे मिला, के यहां है और एम यहां है, दोनों में मैंने कॉमन देखा। मैंने देखा एल यहां कॉमन है तो एल यहां है और एल एन यहां है, तो मतलब एल पहले इसमें कॉमन लेगा फिर इसके बाद इसमें कॉमन लेगा। मुझे के और एम से मतलब है, के मिला यहां, एम मिल रहा है यहां। ठीक है, तो मुझे इसमें तीन निशान मिले, एक मिला मुझे एट द रेट, एट द रेट, दूसरा क्या मिला परसेंटेज, दूसरा क्या मिला मुझे परसेंटेज, और तीसरा क्या मिला मुझे कॉपीराइट। यहां तीन निशान मिले मुझे, लेकिन कॉपी स्टार का परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है बराबर, मतलब उसके अगल बगल जो भी सिंबल आएंगे जीत किसी की होगी, उस वाले सिंबल की होगी। तो मुझे मतलब है केवल इन दो सिंबल से, किससे मतलब है, इन दो सिंबल से, सॉरी केवल मतलब है मुझे कॉपीराइट और एट द रेट से। मैंने देखा कॉपीराइट ये है और एट द रेट ये है। ठीक है, तो कॉपीराइट और एट द रेट की जब तुलना करेंगे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। मैंने पहले क्या कहा, यदि तुलना ऐसी करते हैं तो हमेशा सही होती है, ऐसी करते हैं तो हमेशा सही होती है, यदि ऐसी तुलना करते हैं तो गलत, यदि ऐसी तुलना करते हैं तो हमेशा क्या होगी, गलत होगी। आशा करता हूं आपको आज की एक धांसू ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं इसी तरह की धांसू धांसू ट्रिक लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।